Friends, today's question is: a shopkeeper buys an article on a discount of 20% on mark price. The shopkeeper marks is 200 more than cost price and gives 10% discount on it. And profit earned is 148. Find the initial mark price. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मात्र 2 या 3 स्टेप का यूज़ करेंगे, पर हम लोग सबसे पहले इसको क्वेश्चन समझने में थोड़ा टाइम देते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली समझ सके। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर एक सामान को खरीदता है 20% के डिस्काउंट पे। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, पहले मार्क प्राइस 20% मतलब 1/5, तो अगर 5 होगा मार्क प्राइस तो शॉपकीपर उसको 4 में खरीद के ले आया। अब क्या बोल रहा है, अब शॉपकीपर मार्क्स 8 रुपीज़ 200 मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब शॉपकीपर इसका दाम बढ़ा के कुछ उसमें लिख दिया, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो भी क्या है, मार्क प्राइस। 200 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ है, 200 रुपीज़ इंक्रीज़ करके वो लिख दिया। एंड देन गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन इट। और जब वो सेल करने का टाइम आया तो 10% का डिस्काउंट दिया कस्टमर को। कितना का, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 148। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये है 148 का। कितना का, 148 का डिफरेंस है। वो कॉस्ट प्राइस में पैसा इतना लगाया और जितना अर्न किया उससे 148। पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 200 रुपीज़ जब पैसा बढ़ाया तो प्रॉफिट भी 200 का होना चाहिए था, पर उसको प्रॉफिट 148 का, 52 रुपीज़ का प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों 52 का प्रॉफिट कम? क्योंकि वो 10% डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब इस वैल्यू का 10% है 52, इस वैल्यू का 10% क्या है, 52। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस 4 था और वो 200 रुपीज़ पैसा बढ़ाया। इसका जो 10% है, इसका 10% वही है 52 रुपीज़। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10% 200 का कितना हो जाएगा, 10% 200 का 20, और 4 का 10% मीन्स 0.4 और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 52। तो 20 को जब यहाँ लाएंगे तो 0.4 के जगह होना चाहिए था यहाँ पे 52 माइनस 20 32। मतलब अगर यहाँ पे 32 होता तो ये मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई करता। तो ये 32 होने का मतलब है 0.4 से कितना टाइम्स है 32, 0.4 से 32 है 80 टाइम्स। कितना टाइम्स, 80। 8 4 32 पॉइंट सॉल्व हो जाएगा तो 32 आ जाएगा। तो मतलब 0.4 से 82 कितना टाइम्स है, 80 टाइम्स। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल मार्क प्राइस। फाइंड द इनिशियल मार्क प्राइस क्या है, 5। तो 5 से भी क्या होगा, 80 टाइम्स। 5 इंटू 80 मीन्स 8 5 ज़ा 40, 400 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पहले एक मार्क प्राइस है जिसका एक कुछ प्राइस है जिसको फिर वो डिस्काउंट लेके आया, कॉस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट था 20%, तो 5 से 4 हो गया। अब ये 200 रुपीज़ इंक्रीज करके उसको फिर वो सेल किया, तो 200 इंक्रीज किया तो प्रॉफिट भी कितना का होना चाहिए था, 200 का। पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 148 का। तो 148 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट घट क्यों गया, क्योंकि वो 10% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट किस पे दिया, मार्क प्राइस पे। अब मार्क प्राइस क्या है उसका, 4 + 200, 4 + 200। तो 4 का हमें वैल्यू पता नहीं है, तो 4 को हम क्या किए, उसका टाइम्स में ले लिए। एग्जैक्ट वैल्यू 200 है और 10% है, तो 4 + 200 का 10% 52 होता है। तो अगर यहाँ पे 4 की जगह पे 32 होता, क्या होता 32, ये कोई तो इक्वेशन सेटिस्फाई करता। तो यही हम लोग यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से पता किया कि इतने से कितना टाइम्स है वैल्यू है। तो 0.4 के से 32 है कितना टाइम्स आपका, 80 टाइम्स। तो यहाँ पे 80 टाइम्स है। तो मैं अगर कोई वैल्यू पूछता है उसको 80 टाइम्स करता है। अगर वो पूछता है कितना मैं उससे खरीद के लाया है, उसको डिस्काउंट के बाद कॉस्ट प्राइस कितना था शॉपकीपर के लिए, तो 4 का 80 टाइम्स करते हैं। पर यहाँ पूछा था इनिशियल मार्क प्राइस, फर्स्ट मार्क प्राइस, तो 5 × 80 400। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू।